ये को माजरत के साथ ये को बड़े निकम्मे और नालायक लोग हैं हुकूमत के जो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। मेरी बात कहा ये जा रहा है कि पेड कंटेंट लिया जा रहा है। एक पार्टी, मेरी बात सुने, एक पार्टी जिसके पास अपने असीरों के ट्रायल के पैसे कोई नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि फंड रेजिंग हो जाए। उसने 367 कांग्रेसमैन खरीदनी है तो जनाने को पूरी हुकूमत है। जरदारी साहब भी अरबपति, मियां साहब भी अरबपति, वो सिर्फ 7 बंदे खरीद सके। शेख साहब, पेड कंटेंट की बातें हो रही है, पेड कंटेंट समझते हैं कि दिया जा रहा है पेड कंटेंट? मैं बहुत जी, आप मुझे बताएं ना कौन सा पेड कंटेंट है, मुझे बताएं ताकि मैं उसको स्पेसिफिकली उसको डिनाई करूं। आपको बताऊं कि ये पेड है, क्या आप मुझे बताएं कौन सा पेड कंटेंट है? शेख साहब, एक और एतराज है और वो ये कि ऑपोजिशन को जो किरदार निभाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है, अवाम की एक सपोर्ट है, नो डाउट। अब सिर्फ जो एक सेंटर ऑफ अटेंशन है वो बानी पीटीआई हैं, होने भी चाहिए, ठीक है, उनके रिहाई के मामलात हैं, लेकिन वो एक साइमल्टेनियसली उनके केसेस चल रहे हैं, वो तो अदालत पे भरोसा रखे मामलात होंगे। लेकिन सर, जो अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आवाम जिस तरह से एहतजाज कर रही है, अपोजिशन की कोई गवर्नमेंट इनकमिंग कहा जाता है, कई बार उनको कहा जाता है कि शेडो कैबिनेट उनकी होती है, कोई पॉलिसी देते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है सर। मैं आपको बता देता हूँ, शायद फिर आपने बजट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर तवज्जो नहीं दी। बजट्स के अंदर इस दफ़ा तारीखी तौर पे सबसे ज़्यादा कट मोशंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं। कट मोशंस ये होती हैं कि जब वो किसी चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं या बढ़ाते हैं या टैक्स इम्पोज करते हैं या रिवोक करते हैं, तो फिर उसको अपोज करने के लिए कट मोशंस दी जाती हैं कि नहीं ये ज़्यादा है, आप इसको कम करें। तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा दी हैं। चार्ज एक्सपेंस के ऊपर गुफ्तगू यूजुअल से ज़्यादा दिनों पे की हुई है। फाइनेंस बिल के ऊपर गुफ्तगू हमारे हर आदमी ने की है, एहतजाज किया, वॉकआउट्स किए हैं। ये अभी जो पिछले दिनों मुल्क की हड़ताल हुई है उसमें तमाम ताजरों की सपोर्ट की है। हर जगह पे पीटीआई के लोग ताजरों के साथ जाके खड़े हुए हैं। जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर सकते थे वो किया है, जो आपके टॉक शोज में उनके साथ कर सकते थे वो किया है, जो क्या उसे कहते हैं बाहर निकल के, जैसे ताजरों की हड़ताल के हवाले से फिजिकली हम उनके साथ खड़े हो शेख साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बानी की रिहाई और मैंडेट वापस लेने से मुतालिक पीटीआई का एजेंडा है क्या, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में रहकर बानी पीटीआई की रिहाई करवा सकते हैं आप लोग? सारे के सारे फोरम्स इस्तेमाल होंगे। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल हो रहा है, सही, अदालतों के अंदर लड़ाई हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने तई हिम्मत कर रहे हैं। आप देखें उनकी हिम्मत से पिछले महीने पाकिस्तान में जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी कहा कि ये इलेक्शन जो था ये धांधली ज़्यादा था। अब वर्किंग ग्रुप्स कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के धांधली ज़्यादा था। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर 98% लोगों ने वोट कर दिया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं, सारी ये सब कुछ एफर्ट से ही होता है ना, ये चीजें अवेयरनेस फैलाने से। लेकिन सर, ये भी इल्जाम आ रहा है ना कि जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर फंडिंग की जा रही है, जो नेशनल पॉलिसी एक तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये को माजरत के साथ ये को बड़े निकम्मे और नालायक लोग हैं हुकूमत के जो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। मेरी बात ये जा रहा है कि पेड कंटेंट लिया जा रहा है। एक पार्टी, मेरी बात सुने, एक पार्टी जिसके पास अपने असीरों के ट्रायल के पैसे कोई नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि फंड रेजिंग हो जाए। उसने 367 कांग्रेसमैन खरीदनी है तो जनाने को पूरी हुकूमत है। जरदारी साहब भी अरबपति, मियां साहब भी अरबपति, वो सिर्फ 7 बंदे खरीद सके। शेख साहब, पेड कंटेंट की बातें हो रही है, पेड कंटेंट समझते हैं कि दिया जा रहा है पेड कंटेंट? मैं बहुत जी, आप मुझे बताएं ना कौन सा पेड कंटेंट है, मुझे बताएं ताकि मैं उसको स्पेसिफिकली उसको डिनाई करूं। आपको बताऊं कि ये पेड है, क्या आप मुझे बताएं कौन सा पेड कंटेंट है? अच्छा शेख साहब, अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यूएस में ये करारदाद मंजूर हुई, लेकिन इससे पहले बानी पीटीआई कहते रहे हैं कि यूएस ही की मुदाखलत से उनकी हुकूमत गई। तो सर, ये मुतजाद बयानात नहीं है? नहीं, ये मुतजाद बयान तो नहीं है ना, हमने तो वो बयान दिया है ना। अब उसके बाद उन्होंने कोई इमरान खान की फेवर के अंदर तो वो नहीं दिया, उन्होंने तो कहा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा थे, और वो पहली दफा नहीं हुआ है। वो थर्ड वर्ल्ड दुनिया के कई मुल्कों के हवाले से ये बात करते हैं। तारीखी बात ये हुई है कि 98% वोट सिर्फ इसके ऊपर आए हैं, उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं है। अगर आपने वो आपके पूरे इलेक्शन देखो ना जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इलेक्शन दे होल्ड ਕਰਨ वास्ते पैसे पिनण वास्ते उन्होंने को जाते, यू बैग मनी फॉर द इलेक्शंस, तो फिर वो आपके इलेक्शन के ऊपर करेंगे ना। जब चौधरी आपको पैसे देते हैं तो फिर सवाल भी करते हैं। सर, वक्त बड़ा कम है, जाते तो ये बता दें कि JUIFA के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अलायंस हो जाएगा, क्योंकि 6 माह से हम बातें सुन रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं। 6 माह तो नहीं जी, कुछ 2-3 माह पहले ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है और इट्स अ गुड स्टार्ट। एक दूसरे में बहुत तलखियाँ थी, बहुत दूरियाँ थी। अब ये है कि एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हुआ है, कुछ चीज़ें शेप अप हो चुकी हैं ऑन द फ्लोर द हाउस तक, और कुछ अभी होनी है। लेकिन जितनी तलखियाँ और दूरियाँ थी, ये इतना आसान काम नहीं था साथ बैठना, मगर अगर बैठ गए हैं तो आगे भी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी जी।
बहुत ठीक शुक्रिया है। आपका शेख वकास अकरम साहब, आपने खसूसी वक्त में काला सुनो पाकिस्तान दिया और बिलखसूस पीटीआई के इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या पॉलिसी है, उससे मुतल्लिक वो बात कर रहे थे।